So after many days I'm recording. Today is 2nd March and time is 9:20 PM. अभी मुझे रोटी बनाना है, तो उसके पहले मैं सीरियल देख रही थी, वागले की दुनिया। अच्छा है, बचपन का याद आ गया काफ़ी। और उसमें बहुत सारे रिलेटेड बातें हैं ना, यानी डे टू डे। और I feel very connected to that incidents which they show in the serial. अच्छा लग रहा था। अभी उस पे ऐड आ रहा था, तो तब तक मैंने ब्रेक ले लिया और मैंने सोचा कि कुछ रिकॉर्डिंग करूं, बिकॉज़ मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, तो मुझे कुछ अच्छे कंटेंट्स डालने चाहिए। हालांकि अभी मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ, मेरे पास ही अपने बारे में काफ़ी सारी बातें हैं। और इतना लेट रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं नीचे गई थी, कांदा लेकर आई और थोड़ा वॉकिंग करके आई। तो ये हो गया नॉर्मल बातें। और मंदिर के पास बैठी थी, तो मुझे तब पता चला कि आज तो स्पेशल डे है, चतुर्थी भी है और अंगारिका भी है साथ में, मंगलवार गणपति जी का। सो आई एम फीलिंग फाइन and progressive than the past. हाँ, फ़ैन मैंने चालू ही रखा है, शायद हवा की आवाज़ आएगी, रिफ्लेक्शन में तो फ़ैन दिख रहा है। लेकिन गर्मी काफ़ी है आज। कल मैंने देखा था टेम्परेचर 29 डिग्री था, आज मुझे लगता है बढ़ गया होगा, गर्मी हो रही है। और हमारे यहाँ पेंटिंग हुई थी, तो अभी तक एसी पे वो पेपर्स लगे हुए हैं, तो उसको हटाएंगे तो देखा जाएगा। वैसे भी हम लोग इतना जल्दी एसी नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, मुझे ऐसा लगा वहाँ पे कुछ दूसरा साउंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक, so I am so alert that even a single error I hear, I think about it. तो दूसरे ये सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी हमारे एरर के बारे में सोचते हैं। लेकिन अ, मैं जो सोचती हूँ इसमें फ़र्क होता है। थोड़ा सा वायर निकल गया, तो जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं सोचूंगी स्टैंड ले लेने के लिए। अदरवाइज़ मैं ऐसे हाथ से मूवमेंट करती रहती हूँ, वीडियो ऑन रहता है, तो इट्स डिस्टर्बिंग वीडियो जब देखेंगे तो। बट अभी कंट्रोल नहीं है, इन द सेंस कि वायर ऐसा हो गया वैसा हो गया, बीच में आएगा। एंड मैं एक्चुअली वो सीरियल देख रही थी, तो ईयरफोन पे सुन रही थी, बिकॉज़ वॉल्यूम कम आ रहा था मेरे फ़ोन पे, तो रिकॉर्डिंग भी तुरंत स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज़ माइक्रोफोन लगाया होता तो ऐसी हालत मेरी नहीं दिख रही होती। इट्स नॉट लेट, आई कैन चेंज इट, बट समटाइम इट्स ओके। सो इट्स अबाउट व्हेन वी स्पीक, like I could have changed things,
which is disturbing currently or in the event in my present. So, in present continuous tense also means when it's going on, we can change it. So, how much amount we can change it? This is, I was talking about a thing that I can change it, but it's a thing, and few things if doesn't matter on my presentation in my present right now, if it's not mattering me, so I can continue with it. That doesn't means that I am lethargic for it. I may in my back of the head अभी रहने दो, कल को जब ज़रूरत होगी तो हम बदल देंगे, कि माइक की ज़रूरत रहेगी तो माइक ही लगा लेंगे। अभी उन बातों के लिए इतना क्यों अपने आप को स्ट्रेस डालना, जैसे हम दिख रहे हैं अभी वैसे ही अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, गिव मी 5 मिनट्स देती हूँ। सो विद दिस वी कैन रिलेट टू फ्यू अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे एक एग्जाम्पल सोचते सोचते हैं दूसरी बातें कनेक्शन में याद आ जाती है कि क्या हम इन बातों को कहीं और अच्छे से डाल सकते हैं क्या। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर इस बात को लेकर ऐसा लग रहा है कि लीनियंट हो जाने दो, लेकिन वो बातें इंसानों से रिलेटेड होती या मेरे अपने किसी भविष्य को परिवर्तन करने से रिलेटेड होती, तो आप मुझ में वो गुण नहीं देखते कि मैं लेथार्जिक हूँ या मुझ में आलस है। कभी कभी थोड़ा आलस आ जाता है एज पर प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी शब्द आप पकड़ लीजिए, या आप ये सोचिए कि कहाँ पर कौन सी बातें ज़रूरत होती है वहाँ इंसान मेहनत करता है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने अभी कहा, ये एग्ज़ाम्पल हम दूसरी बातों में भी आगे लेके जा सकते हैं। इफ़ इट्स थिंग रिलेटेड, इफ़ इट्स अबाउट थिंग्स, sometimes we can be lenient about it, but it's about relation, it's about progress. Growth, to show self, to prove self, we have to be sure that we are not taking things always in the same way, similar way that we handle other situations. We should not be so lenient. We have to think about it. हमारे कौन से बिहेवियर से किसी के जीवन पर असर हो रहा है। किसी का कुछ इतना बदल न जाए, हमारी एक आलस से, हमारा एक ना से, हमारा एक कल करेंगे इस आदत से, कुछ बातों को अभी हमें ध्यान देना चाहिए। ये ज़रूरी ना हो कि ऑन पब्लिक डिमांड या मेजॉरिटी पीपल आए तभी हम वो काम करें, या हम पे इतना प्रेशर आए तभी हम वो काम करें। हमें हम सिचुएशन पता है और हम अगर उसे शांति से हैंडल कर लेंगे तो वो मैटर आगे वर्स नहीं होगा। उसी वक्त हैंडल कर लेंगे तो वर्स नहीं होगा। I take a pause over here. So here I am. I have changed to mic because मुझे वो
डिस्टर्ब होने लग गया था, बार बार वो कॉर्ड स्लिप हो रहा था। तो अगर मिसाल दे रहे हैं तो मिसाल बनना होगा, नॉट मिसाइल, मिसाल हिंदी का। तो मिसाइल मत बनिए, मिसाल बनिए और ऐसी बातें बोलिए। कितने अच्छे दोहे हैं, मुझे याद आ गया। मन का आपा खोए औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। मेरे पॉजेस में कोई दूसरे शब्द आते हैं जो मुझे पता है कि कुछ दूसरा कुछ गलत याद आ रहा है। सुमिरन शब्द आ रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा पॉज लिया और सही शब्द का इंतज़ार किया, तब मैंने वो डिलीवर किया है। और कभी कभी कुछ बातें बोलते बोलते हमें कुछ बातें याद आ जाती है। हो सकता है क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो हमें पूरा एज इट इज़ दोहे नहीं याद आ रहे हैं। तो ऐसे एरर भी एक्सेप्टेड है कि अच्छे शब्द, सही शब्द जिसमें सुविचार हो, वो भी एक नई सीख हो, तो ऐसे एरर भी एक्सेप्टेड है। तो मैं कुछ ऐसे ही बातें कहना चाहती हूँ जिससे हम अच्छा सीख सके, आगे बढ़ सके। और 11 मिनट्स हो चुका है। और कैसे होता है ना, एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, उसके बाद पॉज करके काम करके आओ और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करो, तो अभी उतना ब्रेक ना प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो मेरे ख्याल से मैं इस बार ट्राई करती हूँ। कुछ चीज़ें कैसे होती है, एक फ़्लो में जाती है ना, तो अपने आप को एक ब्रेक दे करके अपने आप को चेक करना है कि क्या हम इस लगाव से हटकर वो काम कर सकते हैं जो हमें पसंद नहीं है। पसंद नहीं है कभी कभी उस मौके के लिए होता है, पसंद नहीं है बिकॉज़ बैठे बैठे बात करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब जब किचन में जा कर के गर्मी झेल कर के खड़े रह कर के रोटी बनानी है, तो उस मौके, उस वक्त बैठे हैं, तो उस मौके पे वो काम आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। मेहनत दोनों में है, सिर्फ प्रेशर और खुशी, कितनी खुशी मिलती है कुछ काम करने से, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं, खड़े रहने से फिर उतना देर किचन में, तो हमें धीरे धीरे वेट महसूस होने लगता है। और फिर गैस स्टोव के आगे जब हीट आने लगता है, तब इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी कंटिन्यूस खड़ी रहती हूँ, मैं ब्रेक ले लेकर ही करती हूँ। और ये बात मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके पहले भी ऐसा होता था कि अगर मुझे 6-7 रोटी बनानी है तो मैंने 6-7 रोटी भी बहुत ब्रेक ले लेके बनाया है। इसके पहले लास्ट ईयर हालत मेरी बहुत ख़राब थी, लेकिन खाना तो बनाना है ना, क्योंकि खाना तो खाना ही है, भूख लगती है। और दूसरी तरफ ये है कि कुछ बातें किचन में काम करते वक्त ऐसा लगता है कि ऐसा कहना चाहिए, वैसा कहना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स याद आते हैं, लेकिन जैसे बैठ जाओ यहाँ पर और सोचो कि कुछ बातें कहनी है तो कुछ याद ही नहीं आती, यहाँ वहाँ आंखें चली जाती है। सोचना होता है कि क्या शब्द में ढालकर कितना अच्छे से हिंदी में बात करनी है। तो इतना ही अभी इन शब्दों को जो मैंने बताया है, ऑलरेडी 14 मिनट्स हो चुका है, कि अहमियत नहीं महसूस होगी अभी बातों में, बट एक सीख मैंने आज के भी वीडियो में बता दिया है
जैसे कि वस्तु से रिलेटेड, वस्तु के लिए हम देरी करते हैं खरीदने में या उस तक पहुंचने में। टू रीच टू अ थिंग, you can put anything in the blank, like to earn for a thing, to buy a thing, and you are saving it monthly, and one day you think, you go and you take a decision and you buy that thing. ये वस्तु हो गई ना, ज़रूरत के हिसाब से। उसके लिए हमने अपने आप को कितना ढाला है, कितने नियम बनाए हैं, कितने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। अब रहा हमारा बिहेवियर कि कहीं हम एक बार कुछ सीखते हैं जो हमारे लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन वो कौन से वक्त पे किन बातों के लिए हमने वो हमने सीखा, और ये सीख हम आगे ले जा सकते हैं क्या, और ये सीख हमारा स्वभाव में परिवर्तन तो नहीं कर देगा इतना कि वो मेरे स्वभाव में इस तरह से शामिल हो जाए, इतना ढल जाए कि आगे मैं नए नए नियम बनाने लगूं खुद के लिए या अपने परिवार के लिए, कि ये चीज़ें करना ही सही है, ये नियम है, इसी से हमें सुख और शांति मिलेगी और ये होना चाहिए। लेकिन एक बात आप ज़रूर गौर करिएगा कि नियम, रूल आना हम खुद बनाते हैं लेकिन जब हम दूसरों को उस नियम का पालन करने कहते हैं, वो उन पर बहुत वेट लाता है, बोझ होता है। क्योंकि जब रूल हम बनाते हैं तो हमें आसानी लगती है, क्योंकि शायद घर के ब्रेड विनर हम हैं, हमें पैसे बचा कर आगे सामान लाना है, तो हमारे लिए शायद आसानी होगी एक रूल बनाना। और हमारा उस वक्त वो प्लान सक्सेसफुल रहा, लेकिन प्लान should not take place as a habit. When you're planning things, you're thinking about how to enact it, how to I am not able to get a word.
thought a lot. I knew the word, but okay. I'm getting enforced plan. Enforced plan. Word is there in front of me. So, when we make a plan, to achieve certain target, how we implement the plan to achieve the target for that time. So this all should not make or turn you towards the plan itself. You are the masterminder towards the plan. The plan is not the final outcome. सरलता से बताऊंगी जब एग्जाम्पल्स आएंगे मेरे पास. अब तो थियोरी समझ जाइए आप. ये जो शब्द है ये मैंने आपको बता दिया है. तो हम जब प्लान्स बनाते हैं बहुत सारी बातों के लिए जिससे हम इम्प्लीमेंट करने लगे शायद, लेकिन वो हमारा स्वभाव नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे फिर हम हमारे परिवार वालों को भी शायद इसमें शामिल कर लें और हर बार हमें ये आदत ना हो जाए कि हमें प्लान बनाकर ही चलना पड़े, बजट बनाकर ही चलना पड़े. घर के नियमों की बात कर रही हूँ. कुछ नियम पहले से हम सुनते आ रहे हैं, हमें पता है, लेकिन नए नियम लाना परिवार में परिवार की शांति भंग तो नहीं कर रहा. मेरे अभी तक के शब्दों में बहुत सारी थियरीज, हाई वर्जन्स नॉट एसोसिएटेड विथ रियलिटी महसूस होगा, बट इट इज़ रिलेटेड टू रियलिटी. कि हम जबकि हमें हमारे परिवार चलाने के लिए वही शब्द इस्तेमाल करने हैं साधारण, जो हमें समझ आते हैं, ना कि कोई नियम. With this, I end this video here. It's already 23 minutes. And I will speak more about many more situations, findings, subjects day-to-day life has in easy way. Till then मेरे यही बातें अच्छी है, इन्हीं को समझ लीजिए. घर में शांति लाना ज़्यादा ज़रूरी है. नियम का पालन अपने ग्रोथ प्रोग्रेस के लिए सही होता है. नियम हम खुद पे लागू कर सकते हैं, लेकिन अपना ही नियम दूसरों पर थोपना, दूसरों को इन बातों में ढालना मुश्किल है, क्योंकि नियम हमेशा बोझ लाते हैं साथ में. वी ऑलवेज वॉन्ट टू बी फ्री. और हम बड़े हैं, हम उतना ज़्यादा फोर्स लाने लगेंगे बच्चों पे
तो बच्चे उतना ही रिएक्ट करने लगेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा ये जवाब आता रहेगा बच्चों के लिए कि आप लोग बातें नहीं सुन रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसा स्टार्ट किया है जिसकी वजह से आज वो रिएक्ट कर रहे हैं। आप किसी भी गुड डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लीजिए, वो यही कहेंगे बच्चों के बिहेवियर issues, tantrums, though it may be like inborn quality, natural, और जन्म से ही ऐसा है स्वभाव। लेकिन हमें बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन डॉक्टर को पेरेंट्स ही दिखाई देंगे। कहेंगे आप लोगों की वजह से ही उनका स्वभाव ऐसा है, आप थोड़ा सा ढल जाइए, अब बच्चे वैसे ही ढल जाएंगे। So I shall come up with more videos. With this I end this video.